मुझे बहुत खुशी है कि एक बार फिर से खुदा ने मुझे मौका दिया, ये तोहफा दिया कि आज की शाम मैं आपसे थोड़ी देर बातचीत कर सकूं। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप अपर रूम में हैं तो परमेश्वर तो छुएगा ही आपको, क्योंकि लिखा है जब वो उपरोठी कोठरी में थे तो परमेश्वर का आत्मा उन सब के ऊपर उंडेला गया। और मालूम है ये पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ, और पेंटिकॉस्ट का मीनिंग होता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है एक बड़ी कटनी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन दिनों में जबकि तमाम दुनिया के अंदर एक बीमारी फैली हुई है, एक वायरस ने बड़ा प्रकोप मचा रखा है, पर मैं भेद की बात ये बताना मानता हूं इन दिनों में एक बड़ी कटनी हमारे सामने रखी हुई है। खुदावन नए नए लोगों को छू रहा है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आज की शाम परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करेगा और हमको बहुत बरकत और बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मुझे मालूम है आज पूरी तैयारी के साथ आप बैठे हुए हैं, यकीनन खुदावन आज आपको छूने के लिए जा रहा है और बरकत देने के लिए जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया। मैं आप सबका रायपुर शहर से जो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए दुआ करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जैसे रायपुर में हमें आशीषित कर रहा है, आपके शहर में, आपकी कलीसिया में, आपके नगर में आपको बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है। एक छोटा सा पद जो बार बार मेरे दिल के ऊपर सुबह से ही आ रहा है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा यदि आप परमेश्वर का वचन लेके बैठे हैं तो भजन संहिता की पुस्तक और उसके 92 अध्याय को निकालेंगे और उसके 1, 2 और 3 को पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 92 वर्स 1, 2 एंड 3। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। सबसे पहले ऊपर लिखा है स्तुति का गीत। हालेलुया। सब लोग अलग अलग गीत गा रहे हैं और गीत सुन रहे हैं, पर यह गीत स्तुति का है, प्रेज का है। और इस तरीके से लिखा है, भजनकार कहता है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हालेलुया। भजनकार परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है और उसका ऐसा लग रहा है उसके मन के अंदर एक उमंग है, एक जोश है, एक उन्माद है, एक एक्साइटमेंट है एंड ही इज वेरी हैप्पी। उसका लग रहा है कब बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा है और कह रहा है वुड लाइक टू प्रेज गॉड। मैं चाहता हूं कि मैं खुदा की बड़ाई करूं, उसका धन्यवाद करूं, उसकी सिताइश करूं, उसकी महिमा करूं, सारंगी बजाऊं, वीणा बजाऊं, खूब गीत गाऊं। मैं सोचने लगा इसको क्या हो गया, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना ज्यादा इसको खुशी हो गई, ये इतना आनंद से क्यों भरपूर हो गया। तब मुझे समझ में आया कि मैं 3 आयत पढ़ के अगर रह गया तो राज की बात तो पता ही नहीं चलेगी। तो मैंने विचार किया कि मैं चौथे पद को पढ़ूंगा। तो मैं आपके लिए भजन संहिता उसके 92 अध्याय को, 92 चैप्टर को, यानी 92 ज़बूर की चौथी आयत आपके बीच में पेश कर रहा हूं, जहां पर इस तरीके से लिखा है। क्यों भजन कर रहा है? कह रहा है क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया है। हालेलुया। इसके आनंद करने का कारण, इसकी बड़ाई करने का कारण यह है, कह रहा परमेश्वर तूने अपने कामों के द्वारा, बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर माइटी वर्क्स, आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड। कह रहा मैं तेरे बड़े कामों के कारण खुश हूं, आनंदित हूं, क्योंकि तूने मुझे बातों से आनंदित किया। नहीं 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 नहीं, बातों से नहीं, तूने मुझे कामों से आनंदित किया है। आज के संसार में बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि हम हर दिन लोगों से मुलाकात करते हैं, हम हर दिन नए नए लोगों से मिलते हैं, हर दिन हमारे पास अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग सलाह देते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारी समस्याओं में, हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारी चुनौतियों में कई लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें बातों से बहुत आनंदित कर देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रभु तूने अपनी बातों से नहीं, अपने कामों से मुझे आनंदित किया है। हालेलुया। मुझे मालूम है मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, अपने बारे में बता सकता हूं, बातों से मुझे बहुत लोगों ने बहुत आनंदित कर दिया, पर शायद काम नहीं कर पाए। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, आसमान का खुदा हमें बातों से आनंदित करना नहीं चाहता है, कामों से आनंदित करना चाहता है। इसी भजन के आगे अध्याय में जाएंगे, जब हम इसके 126 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर उस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी बड़ाई करो, उसकी सिताइश करो, उसका धन्यवाद करो। यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। कैसे कैसे काम किए हैं? बड़े बड़े काम किए। 126 भजन और उसके तीसरे पद में लिखा यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, इससे हम आनंदित और
मगन है। हालेलुया। द लॉर्ड हैज डन ग्रेट वर्क फॉर अस। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, इससे हम आनंदित और मगन है। आज का जो मेरा संदेश आपके लिए है वो ये है कि स्वर्ग का परमेश्वर इन दिनों में आपको अपनी बातों के द्वारा नहीं, कामों के द्वारा आनंदित करना चाहता है। बातों के द्वारा तो आपको कितने लोगों ने पिछले 50-60 दिनों में बहुत आनंदित कर दिया होगा। हिंदुस्तान के लोग तो बहुत इसमें बोलते, बहुत एक्सपर्ट है, बोलते भी हैं वचनम किम नरेंद्रम, बोलते भी हम वचन में क्यों कमजोर पड़े। आपकी नहीं, मैं अपनी बता रहा हूं। बातों से मुझे तो ऐसी लोग बात बता देते हैं, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बातों से नहीं, कामों से आनंदित करना मांगता है। बातों से तो कई बार आपको कई लोग अमेरिका भी भेज चुके होंगे, बातों से तो कई लोग आपकी बिल्डिंग बना चुके होंगे, बातों से कई लोग आपको बहुत पैसा भेज चुके होंगे, बातों से तो आपको बहुत सारे लोग गाड़ी भी दिला चुके होंगे, बातों से तो बहुत लोगों ने आपकी नौकरी लगा दी होगी। अरे बातों से तो आपकी शादी भी कितने लोगों ने लगा दी होगी, बातों से तो आपके लिए न जाने कितने महल लोगों ने बता दिए होंगे। बातों के द्वारा नहीं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमें कामों से आनंदित करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और उसके ऐसे अद्भुत काम होते हैं कि लोग डर जाते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर इन दिनों में आज जो कलाम आपके लिए दे रहा हूं वो ये है, मैं तुम्हें बातों से नहीं, अपने कामों के द्वारा आनंदित करना चाहता हूं। हालेलुया। ऐसा काम खुदा हमारी जिंदगी में करेगा, ऐसा करिश्मा करेगा, ऐसा मिरेकल करेगा, ऐसा अद्भुत काम करेगा कि आप सच में बोलेंगे यस लॉर्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, I am happy what you have done for me। आप कहेंगे स्वर्ग का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे बातों से नहीं, कामों से आनंदित कर दिया है। हालेलुया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर आपके पास ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ लच्छेदार बातें आपके सामने करते हैं। नो प्रॉब्लम, आप सुनते रहिए उनकी। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर इज अ रियल गॉड, वो एक सच्चा परमेश्वर है। बाइबल बताती वो झूठ बोल ही नहीं सकता, बाइबल बताती वो बदल ही नहीं सकता, बाइबल बताती वो विश्वास योग्य है, बाइबल बताती वो धर्मी है, बाइबल बताती वो सच्चा है, बाइबल बताती है कि उसके अंदर तनिक भी कोई पाप नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और वचन कह रहा है परमेश्वर मैं तेरे लिए गाऊंगा, बजाऊंगा, सिताइश करूंगा, बड़ाई करूंगा, क्योंकि तूने मुझे बातों से नहीं अपने कामों से आनंदित किया है। यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, इससे हम आनंदित और मगन हैं। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई की शुरुआत की, और इस शुरुआत की घटना को, और इस घटना को मैंने कई बार प्रचार भी किया है, कई बार उस पर मैसेज दिया, आज फिर एक बार रखना चाहता हूं। एक घटना इस तरीके से है जब उसने अपने चेलों का चुनाव किया। लूका रचित सुसमाचार, सेंट लूक गॉस्पेल चैप्टर 5 5वें अध्याय से पढ़ रहा हूं, जहां पर लिखा है जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। वाह, यीशु मसीह के ऊपर भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी। हाँ जी, और आगे लिखा है और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, एक बड़ी कांग्रेगेशन उसको घेर रही है, एक बड़ी भीड़ उसके पास आ रही है। तब लिखा उसने 2 नावों को लगी हुई देखा, और तब लिखा कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतर करके जाल धो रहे थे। इसका मतलब ये मछुओं ने काम करके अपना काम फिनिश कर दिया था, अपने जाल को धो रहे थे। लूका उसके 5 अध्याय उसके 3 पद से फिर पढ़ रहा हूं। तब लिखा उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की किनारे से थोड़ा हटा ले, और वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। आज भी भीड़ क्या चाहती है? भीड़ सिर्फ सुनना चाहती है, सिर्फ सुनना चाहती है। और यीशु मसीह को भी बहुत अच्छा अवसर मिला, वो सुनाना चाह रहे हैं, भीड़ सुनने में इंटरेस्टेड है। प्रभु यीशु मसीह प्रीच करने में इंटरेस्टेड है, वो प्रचार कर रहे हैं, और भीड़ ऐसी है कि वो गिरी पड़ रही है। वो नाव पर बैठ करके, जो शमौन पतरस की नाव थी, बोले थोड़ा किनारे ले चलो, और लिखा वो प्रचार कर चुके हैं, प्रचार करने लगा, उपदेश देने लगा। 4था पद पढ़ूंगा, लूका उसका 5 अध्याय 4था पद। वहां पर लिखा है जब वो बातें कर चुका, ऐसे लिखा है जब वो बातें कर चुका। हाँ, उसके बाद सब लोग गायब हो जाते हैं बातें करने के बाद। तब लिखा जब वो बातें कर चुका, तब उसने शमौन से कहा गहरे में ले चल। उसने कहा देख, अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा था, अब मैं नहीं चाहता कि सिर्फ बातें करके अपनी सेवकाई को छोड़ दूं, अपनी मिनिस्ट्री खत्म कर दूं। मैंने बहुत देर बातें की। तब लिखा जब वो बात कंप्लीट किया, बातों से तो बड़ा आनंदित हुआ होगा शमौन, लोग बड़े आनंदित हो गए होंगे। तब उसने कहा अब इस नाव को और गहरे में ले चल। तब लिखा है कि वो नाव को गहरे में लेकर के गए, और तब लिखा है उसके बाद
कि किनारे से थोड़ा, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। चौथे पद में फिर कह रहा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पांचवा पद कहता है, शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। अभी तूने मैसेज सुना है, मुझे मैसेज में बड़ा मजा आया। तूने जो प्रीचिंग की, मैंने बड़ा एंजॉय किया। अरे हमको भी कई लोग फोन करते थे, बादशाह बड़ा अच्छा प्रीच किए, बड़ा मजा आया। लेकिन बाद में पूछे सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा, मजा जरूर आया। लोगों को बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। यीशु मसीह ने बोला, शमौन सुन, तुझे मेरा मैसेज पसंद आया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन तू अब अपने नाव को और गहरे में ले चल और जाल डाल। कहने लगा, स्वामी हमने पूरी रात मेहनत की, हम तो कुशल मछुआरे हैं, हम तो एक्सपर्ट हैं, हम कितने सालों से मछली का काम कर रहे हैं, हमारा पेशा यही, हमने रात भर मेहनत की, एक भी मछली नहीं मिली। यीशु मसीह ने कहा, गहरे में ले चल। शमौन ने उत्तर दिया, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और तब लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, देखो मैंने तुम्हें बातों से सिर्फ आनंदित नहीं किया है कि मैसेज सुनाए और चले गए, मैंने तुम्हें कामों से आनंदित किया है। और इतनी मछली पकड़े, शॉर्ट करके बता रहा हूं, आखिरी पद में 8वें पद में लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पैरों पर गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको पैगाम ये देना मांगता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसका कलाम जो आप सुन रहे थे, उसकी बातें जो सुन रहे थे, उसका उपदेश जो सुन रहे थे, उसकी चीजों को जो आप सुन रहे थे, आप सिर्फ सुने हैं, अभी तक सुनकर आनंदित हुए हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर हमें सिर्फ सुनकर आनंदित नहीं करना मांगता, बल्कि काम करना चाहता है। पतरस के पास इतनी मछली आ गई कि वो यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया। मैं आपको बताना मांगता हूं दोस्तों, आसमान का खुदा हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसे मिरेकल करेगा, ऐसे अद्भुत काम करेगा कि हम खुद रोक नहीं पाएंगे, उसके कदमों में गिर जाएंगे। हालेलुया। और आपको एक चीज और बताना मांगता हूं, लिखा, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। मेरे कहने का मतलब यह है कि खुदावंद हमारी जिंदगी में ऐसा काम करेगा जिससे हम आनंदित और मगन होंगे। स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें सिर्फ बातों से नहीं, कामों से आनंदित किया है, क्योंकि लिखा, जब बातें कर चुका तब बोला, और आगे चलो, अब मैं काम भी करके तुमको दिखाना चाहता हूं। आप बहुत दिनों से खुदा की बातें सुनते आए हैं, बहुत दिनों से उसके बारे में सुनते आए हैं, पर इन दिनों में खुदावन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। यशायाह नबी उसके 41 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, मत डर, इधर उधर मत ताक। इधर उधर क्या, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अपने ध्यान को भटकाने की जरूरत नहीं। कह रहा, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, आसमान का खुदा, जिंदा खुदा हमारा खुदा है। कह रहा, मत डर, तुझे डरने की जरूरत नहीं। आई एम विथ यू, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे बातों से नहीं कामों से आनंदित करके दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मत डर। वचन में लिखा है, एक औरत थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और बाइबल बताती है मरकुस उसके 5 अध्याय 25 पद में कि वो बहुत सारे वैद्यों के पास गई थी और बहुत सारे वैद्यों से बहुत सारा दुख भी उठाया था। हर वैद्य के पास जाती थी, वैद्य का मतलब ऐसे समझिए, हर डॉक्टर के पास जाती थी, हर डॉक्टर उसको बोलता है, अरे ठीक कर देंगे, अरे तो हमारा पेशा है, इसमें तो हमने स्पेशलाइजेशन किया है, इसकी पढ़ाई तो हम एम्स से करके आए हैं, यूएस से पढ़ के आए हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। न जाने कितनी बातें उसको बता के उसको आनंदित कर देते थे। एक बार हमारे शहर में एक टेंट लगा हुआ था और वहां पर लिखा, हर मर्ज की दवा, होते नहीं सब बेचते हैं क्या क्या, चूरन उरन रख के। तो मैं थोड़ा सा एंजॉय करने के मूड में था। हमने अपनी गाड़ी लगाई वहां पर, हमने बोला, भैया हनोलिया की बीमारी हो गई है, ठीक कर दो। कह रहे, साहब मैंने कई लोग को ठीक कर दिया हनोलिया। मैंने बोला, भाई मैं पैसे पूरा, कह रहे साहब 1000 रुपया दो, हनोलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं बड़ा मुस्कुराया अंदर। मैंने उससे पूछा, भाई हनोलिया तुझे पता है? कह रहे, नहीं साहब वो तो आपको पता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, उनके पास कोई इलाज नहीं है। यह औरत बहुत सारे वैद्यों के पास गई, बहुत सारा पैसा खर्च किया, सब पैसा खर्च करने के बाद लिखा और भी रोगी हो गई थी। कितनी?
और भी रोगी हो गई थी, और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया। उसने अपना LIC तोड़वा दिया, उसने अपना म्यूचुअल फंड खत्म कर दिया, उसने अपने सोने के गहने बेच दिए, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, उसने अपने जितने सेविंग बैंक अकाउंट था सब खत्म कर दिया। कोई एक भी स्रोत नहीं छोड़ा, सब कुछ उसने लगा दिया होगा। जान किसको प्यारी नहीं होती है। उसने सारी कोशिश की, सब खर्च करने के बाद उसको कुछ भी, क्यों सब खर्च करती गई। हर डॉक्टर, हर व्यक्ति उसको इतना आनंदित कर देता था कि आनंद के मारे सोचती थी वह हो गया, अब ठीक हो गए, अब ठीक हो गए, अब ठीक हो गए। सब खर्च करने के बावजूद भी और भी रोगी हो गई थी। यीशु के बारे में सुना था, लेकिन लिखा एक दिन वो यीशु मसीह के वस्त्र को जाके छुई और छूते ही उसकी बीमारी समाप्त हो गई। यीशु मसीह भी ठहर गए। उन्होंने कहा मेरे अंदर से आज सामर्थ निकली है क्योंकि मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया। तब वो स्त्री भी अपने आप को ला करके सामने लाई, वो जाहिर की, वो छुपा भी नहीं पाई। तब उस दिन उसको समझ में आ गया कि जो मैं यीशु मसीह के बारे में सुनती थी, क्योंकि लिखा भीड़ में उसकी चर्चा सुनकर यीशु के पास आई थी। वो ऑलरेडी यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुनी थी, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के बारे में बताया था, लेकिन आज उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ है। आज उसने यीशु मसीह को छू लिया है, आज यीशु मसीह को देख लिया है, उसकी बीमारी समाप्त हो गई है। हालेलुया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बातों से नहीं, दलीलों से नहीं, कामों के द्वारा हमको आनंदित और मगन करता है, और अपने उन भयानक कामों के द्वारा परमेश्वर भय योग्य दिखता है। मेरे दोस्तों, स्वर्ग का परमेश्वर पैदाइश की किताब से लेके और मुकाशिफा की किताब तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, पूरे बाइबल में आप देखेंगे वो काम ही करता रहा है, अद्भुत काम करता रहा है, मिरेकल्स करता रहा है। और इन दिनों में आसमान का खुदा अपने लोगों के लिए जरूर मिरेकल करेगा, अपने लोगों के लिए जरूर मौजज़े करेगा, अपने लोगों के लिए जरूर अद्भुत काम करेगा, और ऐसा काम करेगा कि जैसे शमौन कूद करके उसके चरणों पे गिर गया और मालूम है क्या कहने लगा, मैं पापी मनुष्य हूं, आई एम नॉट ए गुड मैन। शायद वो तौबा की हालत में आ गया, शायद अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था, कहने लगा प्रभु मैं पापी हूं, पापी हूं। 8वें पद में इस तरीके से कहता है, शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा काम करने जा रहा है दोस्तों हमारी जिंदगी में कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खुद ब खुद कहेंगे यस लॉर्ड वी हैव मेड मिस्टेक्स, हमने गलतियां की है, हमने पाप किया, हम गुनहगार हैं। वो हमें अपने कामों के द्वारा आनंदित करना चाहता है। एक पद मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं जो नीति वचन की किताब में है, और आज परमेश्वर की आत्मा बार बार इस पद की तरफ मुझे ले जा रही थी। इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। नीति वचन उसके 27 अध्याय को निकालेंगे हम। नीति वचन उसका 27 अध्याय, सबसे पहले 5 अध्याय निकालेंगे और उसके 3 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 5, नीति वचन की किताब उसका 5 अध्याय मेरे साथ निकाले, और उसके मैं चाहूंगा कि आप जरूर से अपनी बाइबल लेके बैठे, ये हार्ड कॉपी, ताकि आप बने रहें। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है और हमारे पास ये पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। नीति वचन उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद में यहां पर लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। पराई स्त्री है कौन? जब बाइबल में हम स्त्री का जिक्र सुनते हैं, स्त्री का मतलब होती है कलीसिया। कलीसिया का मतलब होता है यीशु मसीह का बदन, और यीशु मसीह का बदन का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर, एवरीथिंग गॉड, सब कुछ वहां पर खुदा है। और पराई स्त्री, जब भी हम पढ़ते हैं पराई स्त्री का मतलब होता है संसार, क्योंकि हम इस संसार के थोड़ी हैं। संसार हमारा अपना नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। और वचन साफ करा नीति वचन में कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। संसार की जो बातें हैं ना, दुनिया की जो बातें, जब वो बातें लोग दुनिया की करते हैं तो उनके होठ से लगता है मधु टपक रहा है। कितना मीठी मीठी बातें, कितनी मीठी मीठी बातें, कितनी मीठी मीठी बातें लोग करते हैं। हालेलुया। और इस तरीके से लिखा है आगे, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। आया हवा के पास और हवा से कहने लगा, शैतान, बुआ आपको पता है, दीदी आपको पता है, अरे आप वो फल खाएंगे तो आप फल खाने के बाद परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। अच्छा, अरे आप तो फल खा के तो देखिए। वचन कह रहा है, नीति वचन उसका 5 अध्याय 3 पद में, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। ये जो संसार है,
संसार, बाइबल बताती है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते चले जाते हैं। संसार वो है जिसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार वो है जो कलीसिया से अलग है। संसार वो है जहां पर जिस्म की चीजें हैं, शरीर की चीजें हैं, सिर्फ दुनियावी चीजें हैं। और वचन कह रहा है, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हमको और आपको खुदा के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुदा के रास्ते से दूर करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने के लिए संसार के पास इतनी सुहावनी चीजें हैं, इतनी लुभावनी चीजें हैं, इतनी अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। और मालूम है कैसा लिखा, उसके होठों से मधु टपकता है। हालेलुया। आज न जाने कितने लोग उस मधु के चक्कर में बर्बाद हो गए, न जाने कितने लोग इस संसारी चीजों के चक्कर में उन्होंने अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबा डाला। पराई स्त्री के होठों से क्या होता है? मधु टपकता है। हालेलुया। पर एक और पद में पढ़ूंगा जो 27 अध्याय में है, नीति वचन उसका 27 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27। और ये पद मुझे बहुत बरकत देता है। और यहां पर इस तरीके से लिखा, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड वर्स 7, 27 अध्याय नीति वचन और उसके 7 पद को यहां पे लिखा है, संतुष्ट होने पर, क्या होने पर? संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब सेटिस्फाइड, खुश, आप इंजॉय कर रहे हैं। कह रहे संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। हाँ, पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपक रहा है, संसार के होठों से तो मधु टपक रहा है। संसार की चीजें तो हमें अट्रैक्ट कर रही है, संसार की चीजें तो हमें आकर्षित कर रही है, संसार की चीजें तो हमें खुदा के रास्ते से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन संतुष्ट होने पर, अगर आप परमेश्वर में संतुष्ट हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अगर आप वचन से भरे हुए हैं, अगर आप उसकी हुजूरी में बैठते हैं, अगर आप फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, अपनी इंटीमेसी खुदा के साथ बना करके रखे हैं, खुदा के साथ आपका संबंध मजबूत है, तो इनका संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी क्या लगता है? फीका लगता है। आपके सामने कोई दुनिया की बात करेगा और आपको बिल्कुल फीका लगेगा। शैतान आया यीशु मसीह के पावल है, तू मुझे झुक करके प्रणाम कर, तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को कैसा लगा? फीका लगा। कहने तुझे क्या पता, ये सब तो है मेरे बाप का। अरे तू पत्थर से कहना ना रोटी बन जाए। अरे तू क्या बनाएगा रोटी? मुझे अंदर से पता है मनुष्य रोटी से नहीं, हर एक वचन से जीवित रहेगा। न जाने कितनी चीजें जो दुनिया की आती हैं वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब आप खुदा में खुश हैं, जब परमेश्वर में संतुष्ट हैं, तो आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, अपने आप को चुनाव किया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, उससे पहले मेरे पास बहुत से रास्ते थे। मैं अब तक इंजीनियर बन के तैयार हुआ होता, हो सकता मैं आईएएस ऑफिसर बनता, हो सकता पॉलिटिशियन बनता, ये तीन ही चॉइस थी मेरे पास। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज तक बहुत संतुष्टि है। हमको लोग पूछते थे कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे पहनोगे। आज भी बहुत सारे लोग बहुत सा सवाल पूछते हैं, पर मैं आपको बताना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में संतुष्टि है। हालेलुया। यू विल एंजॉय विद गॉड, यू विल एंजॉय हिज प्रेजेंस। आप उसकी हुजूरी में इतना एंजॉय करोगे, इतनी खुशी होगी, इतना मजा आएगा। You will have plenty of joy. आपको इतनी खुशी, इतना मजा आएगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। सच मैं बता रहा हूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दुनिया के 26 देश में सफर किया हूं। मैं ढाबे से लेके और 5 स्टार तक में रहा हूं। मैंने रिक्शे वालों के साथ भी बैठ के खाना खाया अपनी गरीबी के दिनों में। मुझे याद है 7 रुपए जेब में लेकर रिक्शे वाले जो भाई लोग, उनके साथ बैठ के मैं भोजन भी किया हूं। मैंने 5 स्टार डिलक्स में भी खाना खाया। हर तरह के लोगों के साथ बैठना उठना रहा है, गरीब से लेके अमीर तक। पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, किसी देश जाने से, शहर जाने से, बिजनेस हब में जाने से, बड़े पोस्ट में जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह नहीं होता। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में रहेगा, तो आप 26 देश गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इंग्लैंड अमेरिका गए हैं, नहीं गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कार, घर, बंगला, चीजें हैं नहीं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। लेकिन हम संतुष्ट है कहां? हम तो अपनी लिस्ट लिए घूम रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वेट करते रहते हैं कौन सा नबी भी बता दे ये मिलने वाला है। खुदा के लोगों, आइए हम खुदावन में संतुष्ट हो जाए। लेट अस कम बिफोर द लॉर्ड। आइए हम खुदावन के हुजूर जाए, परमेश्वर के सम्मुख जाए, कहे खुदा बाप मुझे तेरी
बड़ी जरूरत है। पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, पर संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। हम संतुष्ट होंगे कैसे? जिस दिन आसमान का खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जब स्वर्ग का परमेश्वर हमें छुएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जिस दिन हमको साल्वेशन का एक्सपीरियंस होगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जिस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जिस दिन हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तो भजनकार कहता, तेरे साथ रहते हुए मैं कुछ भी नहीं चाहता। संतुष्ट रहने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। खुदावन चाहता है हमारी जिंदगी में काम करे। जिस तरह भजनकार कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे अपने कामों से आनंदित किया है। हालेलुया। एक और घटना आपके बीच में रखना चाहता हूं, आपको मजा आएगा सुन के। मैं चाहूंगा मरकुस रचित सुसमाचार निकालें मेरे साथ। अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो जरूर से मेरे साथ निकालिए। अगर नहीं लिए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आइंदा जब भी आप कोई लाइव प्रोग्राम देखते हैं, जब भी किसी इबादत में जाते हैं, आप अपना हार्ड कॉपी जरूर लेके जाएं, अपना पेन जरूर लेके जाएं, अपनी कॉपी लेकर के जाएं, ताकि आप खुदा के कलाम को सुने, लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए। मैं आपके बीच में मरकुस रचित सुसमाचार का एक हिस्सा पढ़वाना चाहता हूं, जिससे पढ़ के आपको बहुत बरकत मिलेगी। क्योंकि मुझे बहुत बरकत मिली, मैं यकीन करता हूं आपको बरकत मिलेगी। जी हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। मार्क चैप्टर 6 एंड वर्स 5। यहां पर लिखा है, वहां वह कोई सामर्थ का काम ना कर सका। वहां वो कोई सामर्थ का काम ना कर सका। जब आप मेरा संदेश सुन रहे हैं तो आपके भी दिल में सवाल यही होगा, भैया आप तो बोल रहे हैं पादरी साहब के लिखा है तूने मुझे अपने कामों से आनंदित किया, मेरी जिंदगी में तो कोई काम नहीं हुआ, मेरे खानदान में कोई काम नहीं हुआ, मैंने आज तक खुदा के किसी काम को देखा ही नहीं। यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है। मरकुस उसके 6 अध्याय 5 पद में लिखा है, एक स्थान का वर्णन किया जा रहा है, एक जगह का वर्णन किया जा रहा है और कह रहा है वहां वह कोई सामर्थ के काम ना कर सका। करना चाहता था, सामर्थ थी भी उसके पास, अख्तियार था भी उसके पास। यीशु मसीह जहां जहां गया उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, सूखे हाथ वाले का हाथ ठीक कर दिया, अरे बीमार स्त्री को ठीक कर दिया, पतरस को पानी पे चला दिया, भीड़ को खाना खिला दिया, दुष्टात्माओं को निकाल दिया, तूफान और आंधी को शांत कर दिया, सब कुछ किया। इतना सब कुछ करने वाला महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जिसके कहने से लाजर जिंदा हो गया, एक जगह हो गया। मालूम है लिखा है एक जगह वो गया, वहां वो कोई सामर्थ का काम ना कर सका। हो सकता है यीशु मसीह इतना सामर्थी तो है, वो काम करता है। हो सकता है कि वो जगह आपकी हो जहां वो कोई सामर्थ के काम ना कर सका। हो सकता है वो आपकी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो, जहां वो कोई सामर्थ के काम ना कर सका। हो सकता है हमारी कलीसिया हो, हमारा परिवार हो, हमारा जीवन हो, जहां पर वो कोई काम ना कर सका। क्योंकि साफ साफ लिखा मरकुस 6 में, वहां पर वो कोई काम ना कर सका। आगे लिखा है, केवल थोड़े से बीमारों को हाथ रख के उसने चंगा किया। थोड़े से बीमारों को, अरे क्या यीशु मसीह इतना कमजोर है कि उसे थोड़े से बीमारों को चंगा करेगा? अरे वो तो महान सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला। उसके शब्द से अंजीर का पेड़ सूख गया। अरे वो बहुत सामर्थी परमेश्वर, उसके कह देने से एक आदमी सलीब पे लटका हुआ था, फिरदौस चला गया। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन एक जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह रुक गया। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि हमारे दरवाजे पे भी आके यीशु रुक गया हो, हमारे घर में भी आके यीशु रुक गया हो, हमारी कलीसिया के पास यीशु आके रुक गया हो, हमारे बिजनेस में आके यीशु रुक गया हो, हमारी बीमारी में आके यीशु रुक गया हो, हमारे कोर्ट केस में यीशु आके रुक गया हो, हमारी लड़ाई में यीशु आकर के रुक गया हो। वो रुक गया और कोई सामर्थ के काम ना कर सका। हालेलुया। अब आप पूछ रहे होंगे, भाई क्यों नहीं कर सका? पादरी साहब बात तो सही है, वो क्यों नहीं कर सका सामर्थ के काम? मैं पहले पद से पढ़ूंगा। तब लिखा है, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया। यीशु मसीह कहां आया? अपने देश में। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो परमेश्वर के अपने खुद के लोगों के साथ प्रॉब्लम है। दूसरे लोग तो बेचारे सीधे साधे जो उनको बताया ग्रहण कर लिया। यहां पे लिखा है, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। हालेलुया। वचन में लिखा है, वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। हाँ, पर जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। कह रहा है, वहां से
निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए और शब्द के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा। हालेलुया। पहले क्या किया? उपदेश किया, जैसे हम लोग उपदेश करते हैं, सिर्फ उपदेश करते हैं। ये भी उपदेश किया, इसने भी अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों को संदेश दिया। और लिखा है और बहुत से लोग सुनकर चकित भी हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग मैसेज सुन के चकित भी हुए। और क्या मैसेज दिया पादरी साहब ने, क्या बोला भैया, क्या बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं भैया, उनको तो पूरी बाइबल बैठी हुई है। क्या मैसेज उन्होंने दिया, हमारे पादरी साहब का मैसेज तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा, तो संडे के बाद मंडे को आप बोल क्यों जाते हो भाई? बड़ा अच्छा प्रीच किया, यीशु मसीह ने लिखा तो प्रीच किया, सुन के सब चकित हुए। और लिखा है बहुत से लोग चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ गई। फिर आगे लिखा है और कहने लगे इसको ये बातें कहां से गई, यीशु को प्रचार कैसे कर रहा है और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों के द्वारा प्रकट होते हैं। अरे वाह। फिर लिखा है लोगों ने मालूम है सब देखा, यीशु मसीह प्रीचिंग कर रहा है, यीशु मसीह की प्रीचिंग से लोग चकित हो रहे हैं। यीशु मसीह के प्रीचिंग के विषय में लोगों का एक पब्लिक जो ओपिनियन है वो कह रहा है इसको ये ज्ञान की बातें कहां से मिली, कैसे सामर्थ के काम इसके द्वारा प्रकट हो रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव बता रहे यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में इसके शहर के लोगों का जो ओपिनियन है, जो मत है, वो बड़ा अच्छा है। क्या अच्छा है, क्या ओपिनियन है? कह रहे अच्छा प्रीच करता है, चंगा करता है, मिरेकल करता है, आश्चर्य कर्म वाली बातों को बताता है, ऐसी बातें बताता है कि हम लोग चकित हो जाते हैं। फिर तीसरे पद में लिखा, मालूम लोगों ने कहा, लेकिन वो कहने लगे क्या ये बढ़ा ही नहीं क्या ये वही बढ़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब, योसेफ, यहूदा और शिमोन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में यही नहीं रहती हैं? और लिखा इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। मालूम है क्यों खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में काम नहीं कर पाया? क्योंकि इन सब लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को या प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के परमेश्वर करके ग्रहण नहीं किया, स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र को कह के ग्रहण नहीं किया। और तब लिखा है वो कहने लगा बढ़ाइए यार इसकी बातें, इसको कहां से आ गई सब बातें, हमको मालूम है, इसकी मम्मी को भी हम जानते हैं, पापा को भी जानते हैं, ये बहुत फॉरेनी आदमी यार, बढ़ाई का काम करता है, कल तो स्टूल बना रहा था, परसों मेज बना रहा था और बच्चों के हमारे खिलौने बना रहा था, ये कहां से अद्भुत काम कर रहा है? इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को तो देखा, वचन को सुना, बातों को सुना, पर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी में काम नहीं कर पाए। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आज भी मिरेकल करना चाहता है, आज भी अपने कामों के द्वारा इतना काम करना चाहता है कि उन कामों के द्वारा आनंदित हो जाए। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब हम उसको सच्चा उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे और जब कहेंगे यस लॉर्ड, हम तुझे बढ़ई का बेटा नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि हम तुझे जानते हैं, तुझे पहचानते हैं, पर हम इतना जानते हैं तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों से भी यही सवाल पूछा था, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहने लगे कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक बोलता है, कोई एलिया बोलता है, अलग अलग तरीके से लोगों के मत है तेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? सब चेलों के पास जवाब नहीं था, 11 चेले जवाब नहीं दे पाए, एक चेला जवाब दिया, पतरस, उसने कहा प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ये बात मांस और लहू ने नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझ पे प्रकट की है, और सुन तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। 11 चेलों को प्रकाशन नहीं मिला, पर एक चेले को प्रकाशन मिला, और उसी चेले के द्वारा उपरोक्ति कोठरी में जब पवित्र आत्मा उडेला गया, उसी चेले को प्रभु ने इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया की स्थापना के लिए पहला व्यक्ति ठहरा दिया। मैं आपको सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, आप स्वर्ग के परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करते हैं, क्या कह के उसको अपनाते हैं? यदि सच में आप अपना जीवन उसको देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं, आप भी भजनकार की तरह एक दिन कहेंगे सारंगी बजो, वीणा बजो, गीत गाओ, भजन गाओ, उसके लिए गीत गाना अच्छा है, भला है, मन भावना है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने कामों से मुझे आनंदित किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा। खुदा के लोगों, खुदावन अपने कामों के द्वारा हमें आनंदित करना चाहता है।
बातों के द्वारा तो हमें बहुत सारे लोग आनंदित ऑलरेडी कर चुके हैं, पर वो समय आ गया है कि आसमान का खुदा हमारी और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करे, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। ये कब होगा, ये कब संभव होगा? वचन में लिखा, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और तब शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हाँ, उस नगर में प्रभु यीशु मसीह काम करना चाहता था, उस नगर में भी मिरेकल करना चाहता था, उस नगर में भी चमत्कार करना चाहता था, पर वो कर नहीं सका। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। आज भी खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, आज भी मिरेकल करना चाहता है, आज भी अद्भुत काम करना चाहता है। और वचन इस तरीके से कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, सुन, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। जब आप इन दिनों में तमाम दुनिया के अंदर महामारी फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, न जाने कितनी समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं, कितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं, हमारे देश के सामने हैं, हमारे प्रधानमंत्री के सामने हैं, हमारे पूरे विश्व के सामने समस्या चल रही है। इन समस्याओं के बीच में क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप उसकी बातों को सुन पा रहे हैं? क्या उसकी आवाज आप तक पहुंच रही है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि हमारा जो फेसबुक लाइव चल रहा है, हमारे जो पेजेस बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ इस पेज के जरिए से, इस फेसबुक के जरिए से हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। और अगर हमारे दिल में ये सवाल उठ भी रहा है, हमारे अंदर ऐसे विचार भी आ रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के बताना मांगता हूं, ये फेसबुक लाइव हमारे कला का प्रदर्शन नहीं है, पर खुदा की मर्जी है कि जो भी माध्यम परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी टूल दिया है, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया है, इसके जरिए से खुदा की आवाज लोगों तक पहुंच सके। कौन सी आवाज? मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। और एक दिन वो भी कहने पाएगा, यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, इससे हम आनंदित और मगन हैं। दोस्तों, मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। मैं आपको इंकरेज करना मांगता हूं, बताना मांगता हूं, खुदावंद सिर्फ बातों से नहीं, हमें कामों से आनंदित करके दिखाएगा। जब गलील के काना शहर में प्रभु यीशु मसीह पहली बार अपनी माता के साथ और अपने चेलों के साथ एक शादी में गए, जब शादी में गए, सब बड़ी तैयारियां चल रही थी, बहुत अच्छा माहौल था, और उस माहौल के बीच में अचानक पता चला कि भाई देखो, सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन इस शादी के माहौल में जहां खुशी होनी चाहिए, जहां सेलिब्रेशन होना चाहिए, जहां पर आनंद होना चाहिए, जो मेन चीज आनंद देने वाली थी, जो दाखरस था, वो घट गया, कम पड़ गया, निराशा हो गई। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की होंगी, अरे पहले बताया होता, अरे हमको तो याद भी नहीं किया, हम तुम्हारे मौसा है, तुम्हारे फुप्पा है, तुम्हारे चच्चा है, तुम्हारे रिश्तेदार है, हमें बताया नहीं। हमने अक्सर देखा है, जब किसी के घर में शादी होती है, तो जब शादी खत्म हो जाती है तो सब लोग आके बोलते हैं, आपने हमें ब्रदर नहीं बताया, आप 250 रुपए की पनीर लाए थे, हम 190 में आपको दिला देते हैं। जब आप बताएंगे कि भैया वहां से सोफा खरीद के लाए अपनी बेटी को दें, अरे हमें बता देते, हमारा तो दोस्त है सोफा की दुकान वाला। हर आदमी शादी के बाद आके बताने लगता है कि सोफा वाला हमारा दोस्त था, मीट वाला हमारा दोस्त था, लेकिन जब जरूरत होती है उससे पहले कोई भी नहीं आता। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब हम सब चीजों को कंप्लीट करते हैं तो सैकड़ों लोग आके हमको बताते हैं, हमको नहीं बताया ब्रदर, हमको याद नहीं किया ब्रदर, हम आपको बता देते, हम आपकी मदद कर देते। ऐसी सी बातें लोग करेंगे। हमको तो लगता है उस दिन रात को भी सब लोग आए होंगे बातों के द्वारा, अरे रुक जाओ, आज रात रुक जाओ, कल सवेरे तो लाइन लगा देंगे दाखरस का। लेकिन उस समय, मुसीबत के समय में लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही होंगी। कई लोगों ने बोला है कोई बात नहीं, कम हो जाता, आजकल तो हमारी बुआ की बेटी की शादी थी, उसमें भी कम हो गया था, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें कही, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मैं बातें होते नहीं ज्यादा करना चाहता। सुनो, एक काम करो, पत्थर के मटके रखे हुए हैं जिसमें लोग अपने हाथ पांव धुलते हैं, जाओ इनको पानी से भर दो, मुहां पूरा कंप्लीट भर दो। चले गए, यीशु मसीह की माता की तरफ देखे, चले कि भाई हो क्या। माता ने कहा, एक काम करो, जो कुछ ये कहता है वही करो। और यीशु मसीह के कहने के अनुसार चेलों ने उस पत्थर के मटकों को पानी से भर डाला, और जब उस पानी को चखा गया, भोज के प्रधान के पास वो पानी गया और उसने टेस्ट किया, बोला वाह,
कैसा मजा आ गया, ये साधारण पानी बिल्कुल दाखरस में बदल गया। हालेलुया। सब लोग खूब एंजॉय किए, बड़ी खुशी मनाए और आके कहने लगे, यार इतना अच्छा वाला तुमने अभी तक रख छोड़ा था। हाँ, रख छोड़ा था। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड निकल रहा है आपके लिए, एक भविष्यवाणी का वचन प्रभु दे रहा है आपकी जिंदगी के लिए। अभी भी वो उत्तम दाखरस रख छोड़ा है। हालेलुया। आप निराश मत होइए दोस्तों, आप उदास मत होइए, आप डिस्करेज मत होइए, आप घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए। उत्तम दाखरस प्रभु ने आपके लिए रख छोड़ा है और ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य सिर्फ अपनी बातों के द्वारा हमको आनंदित कर सकता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो रियल परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है। जब वो गलील के काना में गया उस ब्याह के भोज में, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर हमारी जिंदगी के उस पानी को दाखरस में बदल देगा। वही प्रभु यीशु मसीह जिसने आज तक हमारे लिए उत्तम पदार्थ रख छोड़ा है। हालेलुया। जब शादी खत्म हुई होगी, शादी खत्म हुई होगी, सब रिश्तेदार आके बोल देंगे, अरे तुमको समझ गए गुरु, बड़े चालू निकले, तुम बड़े स्मार्ट निकले। सब लोग तो ऐसे ही पार्टी कर लेते हैं, पूरा इंतजाम भी नहीं, तुमने तो इतना अच्छा दाखरस इतना स्टोर करके रखा था, इतना बचा के रखा था। तो बताया मैंने, यीशु मसीह ने बनाया, उसने पानी को दाखरस बनाया। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक गम खुशी में बदल गया, एक निराशा आशा में बदल गई, एक हार जीत में बदल गया, एक टूटा हुआ चीज अच्छे में बदल गया। मेरे कहने का मतलब यह है, God is able to do it. He can do it, my friends. He can do it and He will definitely do it. सच में आसमान का खुदा ऐसा कर देगा, लेकिन कब करेगा? जब हम उसको मौका देंगे, जब हम उसको अवसर देंगे, जब हम उसको इनवाइट करेंगे, जब अपनी जिंदगी में उतारेंगे, यकीनन वो करेगा। कैसे उतारें? वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे सब पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। आज तक अगर हम परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में नहीं देख पाए हैं तो हमें तौबा करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आने और कहने, खुदा बाप मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरे उन सब पापों को जो दुनिया जानती है और उन सब पापों को जो मैंने अकेले में किया, मेरे सब गुप्त पापों को क्षमा कर दे। दोस्तों, ये जो माहौल है, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का आना भी हो जाए, हम कुछ कह नहीं सकते, मुझे तो नहीं पता वो कब आएगा, पर मैं सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, ये एक ऐसा समय है जिसमें कलीसिया को, विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को जेन्युइनली रिपेंट करने की जरूरत है, सच में तौबा करने की जरूरत है। हालेलुया। ये समय हमारी कला का प्रदर्शन का नहीं, ये समय वास्तविकता से पश्चाताप करने का समय है। खुदा के पास आइए, हर गलती के लिए, हर गुनाह के लिए खुदा से माफी मांगिए कि खुदा बाप मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर अनुग्रह कर दे, मेरे ऊपर दया कर दे, मेरे कसूरों को माफ कर दे, मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे माफ किया वो आपको जरूर माफ करेगा। जिसने तमाम दुनिया के लोगों को माफ किया, जिसने उस व्यभिचारिणी स्त्री को माफ किया, जिसने जक्कई को माफ किया, जिसने उड़ाऊ पुत्र को माफ किया, वो हमें जरूर माफ करेगा। हालेलुया। हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है और अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सरेंडर करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम सरेंडर कर देंगे अपनी जिंदगी, खुदा हमारे गुनाहों को माफ करेगा। और तब जब खुदा हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा, वो ऐसे काम करेगा, ऐसे। कई लोग सोचते हैं कैसे काम करेगा, कोई तरीका बताइए। वचन में लिखा है, जैसे गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, तुम नहीं जानता, ऐसे ही परमेश्वर का काम है। खुदा के लोगों, कैसे परमेश्वर एक छोटे से बच्चे को शरीर के अंदर तैयार कर देता, हमें दिखाई नहीं देता। स्वर्ग का परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा पैदा करेगा कि जब उसका समय पूरा होगा, जब वो चीज निकल करके आएगी, जब वो बाहर आएगी, तो लोग भी आनंदित होंगे और आप भी आनंदित होंगे और आप भी भजनकार की इस तरह कहेंगे, हालेलुया। आओ उसका भजन करें, उसका भजन गाना अच्छा है, उसके लिए सारंगी और गंभीर स्वर से गाना अच्छा और भला है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कामों से मुझे आनंदित किया है। हालेलुया। ही इज ए ग्रेट गॉड, वो महान परमेश्वर है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन आज के कलाम के जरिए से आप और मुझे भी बहुत बरकत देने के लिए जा रहा है। आप, मुझे मौका मिला इस फेसबुक के जरिए से आपसे बात करने का। अगर आप और जुड़ना चाहते हैं और बरकत पाना चाहते हैं
आप जाइएगा YouTube चैनल में एपोस्टल नितिन कुमार डालिएगा, कुछ संदेश मैं भी आपके लिए रखा हूं, हो सकता है वो आपको बरकत दे।